हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं हमारे इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हमने क्लास 9th के RS अग्रवाल की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया है, एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट किया है। और उसमें हमने एक्सरसाइज 2A, 2B, 2C, 2D, 2D का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। आज हम लोग इसी का अगला पार्ट यानी पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो सबसे पहले जाके अपनी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2D पार्ट 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच पॉलिनोमियल्स ये फलना चिल्ला इज डिवाइडेड बाय x+3। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी भी चीज से डिवाइडेड होता है, इसका मतलब होता है कि वो उसका एक फैक्टर है। अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x+3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि x+3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। करने का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इससे जो पहले जिस प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगा। तो वही बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है पॉलिनोमियल्स की, खासकर 2C और 2D, सॉरी 2D का पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो जाके जरूर देख लीजिए, ताकि आज की क्लास आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो अब इसका अगर ये एक फैक्टर है, तो फैक्टर होने पे क्या होगा, फायदा क्या होगा उससे? ठीक है, एरोप्लेन जा रहा है। तो देखिए फैक्टर होने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि वही करेंगे हम लोग, x+3 को 0 के बराबर करेंगे, उससे x निकालेंगे और उस x का वैल्यू उसमें पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे और फिर a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाइए। लेट हम लोग मान लेंगे gx इक्वल टू x+3 एंड px इक्वल टू मान लेंगे ये पूरा का पूरा, यानी कि x⁴ माइनस x³ माइनस 11x² माइनस x+a, ये हम लोग मान लेंगे क्या, px। कोई दिक्कत? अब हम लोग को पता है कि जिससे भी डिविजिबल होता है gx, उसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे पुट gx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि x+3 को हम लोग को 0 के बराबर रखना है, तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -3। x कितना हो जाएगा? -3। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? x -3 आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की जगह -3 रखेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। यानी कि हमें करना, तो देखिए हमें यहाँ पे करना क्या होगा, हमें यहाँ पे करना होगा p -3 इक्वल टू 0, p -3 इक्वल टू 0। अब आ जाइए, p -3 मतलब जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट करना है और उसको 0 के इक्वल करना है। तो आ जाइए, तो ये हो जाएगा -3⁴। ठीक है, -3 का होल क्यूब -11 इंटू -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -x यानी कि -3 और +a इक्वल टू 0। बताइए यही होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आ जाइए, तो -3 का जब पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 प्लस में। ठीक है, और -3 का जब क्यूब करेंगे तो -27 और -11 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और +3 और +a इक्वल टू 0। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी इधर हो गया आपका 81 + 27 -99 +3 +a इक्वल टू 0। ए आ रहा है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 × 1 = 8 और 8 × 2 = 10।
और इधर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 108 और -96 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, ए इक्वल टू आ जाएगा -12। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही आसान था। जैसा 16 था, जैसा 15 था, जैसा 14 था, वैसा ही क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसको आप लोग नोट करिए। नोट कैसे करना है, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है। और 5-10 सेकंड में ये क्वेश्चन हट जाएगा, जादू होगा, एक क्वेश्चन हट जाएगा और इसके जगह नया क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसको छापिए जल्दी से, फटाफटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप थोड़ा गौर से क्वेश्चन को पढ़िए। बोला कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ये पूरा का पूरा इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। यानी हमें ये बताना है कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है ना, ये वाला, ये इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, यानी कि ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें दिखाना क्या है कि ये पूरा का पूरा टर्म इससे डिविजिबल है, कैसे दिखाएंगे? सेम चीज करेंगे वही। अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये जो है ये x² + 2x - 3 वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है ना। और अगर ये बात फैक्टर है तब तो हो गया काम आसान। जिससे इससे पहले वाला सब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सेम उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। बस खाली ये प्रूफ करना है कि हाँ ये इसका फैक्टर है, फैक्टर हो गया, फिर तो काम खत्म है, फिर सब कुछ हमारे हाथ में है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, इसका फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। वही करेंगे सेम, 0 के बराबर करेंगे, उससे x का वैल्यू निकालेंगे और उस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर x का वैल्यू यहाँ पुट करने पे ये 0 दे दिया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। और अगर नहीं 0 आया तो प्रूफ होगा कि फैक्टर नहीं है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, आइए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, इसको gx मानेंगे और उसको px मानेंगे। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे। लेट gx इक्वल टू x² + 2x - 3 एंड px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा तामझाम px इक्वल टू हो जाएगा आपका x³ - 3x² - 13x और +15। ये आपका आ जाएगा क्या, px। कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पुट gx इक्वल टू 0, पुट gx इक्वल टू 0, gx को 0 पुट करना है। तो आइए करते हैं, यानी कि यहां से हो जाएगा आपका x² + 2x - 3, ये आपको 0 के बराबर पुट करना है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² + x² - 3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x² और x² -3 है ना। तो x² + 3x और -x और -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका x + 3 और -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 3। तो फिर यहाँ से x - 1 और ये हो जाएगा x + 3
इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से x का दो वैल्यू आ रहा है, एक x आ रहा है इक्वल टू 1 और एक x आ रहा है -3। ठीक है, तो दो वैल्यू आया, एक x आया 1, एक आया -3। कैसे आया चलिए बता ही देता है कैसे आया। तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे ना, तो एक बार होगा x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, और एक बार होगा x + 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि x का दो वैल्यू हमारे पास आ चुका है, 1 और -3। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर दोनों केस में 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं हुआ तो डिविजिबल नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अब P1 का वैल्यू। Px तो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, अब P1 निकालता है, यानी कि x की जगह पहले हम लोग 1 रख के देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो P1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 1 हो जाएगा। तो P1 आपका हो जाएगा क्या, तो P1 जब लोग निकालेंगे तो 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब। ठीक है, और -3 इंटू 1 का स्क्वायर -13 इंटू 1 और +15, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना, 1 -3 -13 और +15। तो ये हो गया 13 और 1 14, सॉरी ये आपका, ये तीनों मिला के आपका -15 हो गया। देख लीजिए, -15 और +15 इक्वल टू 0। ये 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि x रखने पे 0 आ रहा है, मतलब कि एक तो सॉल्यूशन आ गया, यानी एक तो इसका फैक्टर है, डिविजिबल है। अब हम लोग p -3 रख के देखते हैं, अगर p -3 भी 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये उससे डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे p -3। p-3 रखिए, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट करना है। तो -3 का होल क्यूब, -3 इंटू -3 का होल स्क्वायर, -13 इंटू -3 और +15, यही होगा, यही होगा ना। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -27, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 इंटू 3 27, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 13 गुना 3 39 और +15। ठीक है, तो ये हो गया आपका -54 और +54, जो कि 0 आ गया। इसका मतलब है कि दोनों केस में 0 आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं सो, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस P1 and P-3 equal to 0, so Px is divisible by Gx। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत आसान था। पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही था, बस इसमें फर्क ये था कि इसमें ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक में है। कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक में है तो दोनों सॉल्यूशन को पुट करके देखेंगे। पहले एक सॉल्यूशन आता था उसको पुट करके देखते थे, इसमें दो सॉल्यूशन आया दोनों को पुट करके देखें। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो वीडियो को आप लोग पॉज करके या रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखा करिए। ठीक है, तो उससे बात क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी विशेष समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग उसमें जरूर अपना कमेंट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, क्लासेस अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर तो जरूर करते ही जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बाकी बच्चों को भी रिकमेंड करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप लोग नोट करिए। जादू होगा, क्वेश्चन हट जाएगा और नया क्वेश्चन आ जाएगा। 5-10 सेकंड में ये क्वेश्चन हट जाएगा। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो को फिर नोट करना है।
तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3 find the value of a and b। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला बात है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x minus 2 जो है ना, x minus 2 वो इसका एक फैक्टर है, वो इसका एक फैक्टर है। और जब हम x minus 3 से इसी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। समझिए बात को कि सबसे पहला बात तो ये बोला कि x minus 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक। लेकिन जब इसी को हम लोग x minus 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो a और b का क्या वैल्यू होगा। देखिए इसमें करना क्या होगा कि पहले ये बात तो फिक्स हो गया कि x minus 2 इसका एक फैक्टर है। तो अगर x minus 2 इसका एक फैक्टर है तो x minus 2 को हम लोग जीरो करेंगे, पहले वहां से x का वैल्यू निकालेंगे और उस x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इसमें पुट करेंगे और इसको जीरो करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ हमारा a और b में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरा ये बोल रहा है कि यही इक्वेशन, यही पॉलिनोमियल x minus 3 से भी डिवाइडेड है, लेकिन इस बार रिमाइंडर 3 बच रहा है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि x minus 3 इक्वल टू जीरो करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और उसको इक्वल टू 3 के करेंगे, जीरो के नहीं करेंगे, इक्वल टू 3 के करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि दो इक्वेशन हमारे पास आएगा, दो इक्वेशन आएगा और a और b दो वेरिएबल भी है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बना रहे हैं, इसको ट्राई करिए, यहां से आप लोग गौर से देखिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन पे सबसे पहले देखिए हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि सिंस x minus 2, एक काम करिए, ये भी मानिए लेट gx इक्वल टू x minus 2, ठीक, एंड px इक्वल टू इतना मान लीजिए, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, इसको आप लोग पी एक्स मान लीजिए। अब चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है तो हम लोग यहां पे क्या लिख करेंगे, सिंस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो क्या करेंगे, पुट जी एक्स इक्वल टू जीरो। जी एक्स को हम लोग जीरो रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जी एक्स को जीरो रखने पे जी एक्स इक्वल टू जीरो का कहने का मतलब है कि x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, x का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि ये इसका एक फैक्टर है तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू को इस इक्वेशन में px में, तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, p2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि x का वैल्यू 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो p2 इक्वल टू जीरो। अब p2 निकालिए, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करना है, तो रखिए, तो एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी एक्स मतलब b इंटू 2 और प्लस 6 इक्वल टू जीरो। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखिए 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू ए 4a हो गया प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो इधर हो गया आपका, देखिए 8 6 14, यानी कि 4a प्लस 2b इक्वल टू -14 हुआ। अब यहां से हम लोग और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू -14। तो 2 से खा गया ये -7 टाइम्स में, तो फाइनली यहां से बात आया क्या हमारे पास,
2a प्लस बी इक्वल टू -7। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? अब हम लोग लिखेंगे सिंस px is divisible by x minus 3 leaving remainder 3। सो अब जब हम px को यानी कि इसको x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, x3 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका P3 है ना, P3 वो 3 के बराबर होगा। P3 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा है। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तब हम लोग उसको 0 के बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए साफ साफ कह रहा है कि रिमाइंडर 3 बच रहा है। इसका मतलब है कि P3 को हमको 3 के बराबर करना पड़ेगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक काम करिए, पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। तो ये जगह का कमी है दुनिया में, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो आप लोग यहाँ तक पहले नोट करिए, फिर इसको इरेज करके यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक काम हो गया था हमारा। अब P3 को 3 के बराबर करना है, तो इसमें जहां जहां x है वहां 3 पुट करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस बी एक्स प्लस यानी कि b इंटू 3 और प्लस 6 इक्वल टू 3 कोई समस्या? अब आइए, तो a 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9a, ठीक है, प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 27 और 6 33 ना, तो 9a प्लस 3b प्लस 33 इक्वल टू 3, यानी कि यहां से आ जाएगा आपका 9a प्लस 3b इक्वल टू -30 आएगा। अगर 3 कॉमन ले लिया जाए, 3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे बच रहा है आपका 3a प्लस b, 3a प्लस b इक्वल टू -30। 3 से इसको कटा दीजिए 10 टाइम्स, यानी कि ये हो गया आपका 3a प्लस बी इक्वल टू -10। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साफ साफ दिख रहा है दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है और दोनों के आगे साइन सेम है। तो रूल ये होता है कि अगर दो इक्वेशन में कोई भी दो आदमी एक तरह का दिखे और साइन दोनों के सामने सेम हो तो उस दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करते हैं, और यही अगर साइन ऑपोजिट होता सेम वाला पे तो हम लोग उसको माइनस करते, प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 में 1 को हम लोग माइनस करते हैं। तो आप लोग को पता है कि इक्वेशन माइनस कैसे होता है, ये होता है LHS, ये होता है RHS। बराबर के इधर वाला LHS होता है, बराबर के इधर वाला RHS होता है। और इक्वेशन माइनस कैसे होता है कि LHS से LHS और RHS से RHS, या प्लस भी करेंगे तो LHS से LHS प्लस होगा और RHS से RHS प्लस होगा, ठीक है। तो आइए इक्वेशन 2 माइनस 1 जब करेंगे तो LHS का कितना है 3a प्लस b
माइनस इसका एलएचएस कितना है 2a और प्लस b इक्वल टू इसका एलएचएस है -10 माइनस इसका है -7। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप देखिए तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस b -2a माइनस b इक्वल टू -10 और माइनस माइनस +7। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस बी और प्लस बी चला गया, 3a में से 2a गया तो a हो गया इधर, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। a इक्वल टू आ गया आपका -3 यहां से आराम से, कोई दिक्कत ना बात नहीं है, आ गया। अब a का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर देंगे तो b निकल जाएगा। 1 में ही पुट करिए, यहां पे लिखिए बाय पुटिंग a इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a इक्वल टू -3 यहां पे हम लोग पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 देखिए हमारा क्या है यहां पे 2a प्लस बी इक्वल टू -7, 2a प्लस बी इक्वल टू -7, यही है ना इक्वेशन 1। तो a की जगह -3 पुट करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू -7। अब a का वैल्यू रखेंगे कितना -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू -7, तो ये हो जाएगा -6 प्लस b इक्वल टू -7। तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा आपका -7 और माइनस इधर आके +6, यानी कि b का वैल्यू आ गया -1। b का वैल्यू कितना आ गया -1। तो हमें यहाँ से a और b का वैल्यू चाहिए था, तो b आ चुका है -1 और a आ चुका है -3। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। पहले पॉज करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका था, a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड a प्लस 2b इक्वल टू 32। अब आइए इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले ये देखिए कि क्या दोनों इक्वेशन में कोई सेम एलिमेंट है, कोई एक जैसा आदमी है। तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, दिख गया, 2 आदमी दिख गया सेम। अब उसके बाद देखना है इस दोनों के सामने का साइन, अगर साइन सेम होता है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, और अगर साइन ऑपोजिट होता है तो दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a के आगे प्लस है और यहाँ भी a के आगे प्लस है, इसका मतलब है कि साइन सेम है, और साइन सेम होगा तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। आप 1 में से 2 को भी माइनस कर सकते हैं, 2 में से 1 को भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो सब्सट्रैक्शन में आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी हम लोग 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो LHS LHS से जुड़ता है या घटता है, और RHS RHS से, ठीक है। तो आइए LHS को LHS से माइनस करते हैं इसका। तो इधर आपका LHS है a प्लस 2b और माइनस इधर आपका LHS है a प्लस बी इक्वल टू इधर RHS आपका 32 और इधर RHS है 9। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस 2b माइनस a माइनस b इक्वल टू 32 में से 9 जाएगा तो 3 और 2 23 हो गया, ठीक है। देखिए माइनस a प्लस a चला गया और 2b में से b चला गया तो b, तो यहाँ से b आ गया आपका 23, b आ गया कितना 23। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो अब देखिए b का वैल्यू 23 आ चुका है। अब हम लोग b को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में या 2 में, 1 में ही रखते हैं, इजी है इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग
बाय पटिंग b इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 9। ठीक है, और b की जगह 23 रखिए, तो यहां से हो जाएगा a प्लस 23 इक्वल टू 9। तो यहां से a इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस 23, दैट इज, ठीक है, -14। तो ये आ चुका है आपका a का वैल्यू और b का वैल्यू, और यही हम लोग को निकालना भी था। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट करना है, 5-10 सेकंड में ये वीडियो हट जाएगा और एक नया जादू होगा और नया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि इससे पहला वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है। अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आसानी से बनेगा। इसमें भी वही बात है कि जो पॉलिनोमियल है आपका लंबा चौड़ा, ये x+2 और x+3 से डिविजिबल है एग्जैक्टली। अगर डिविजिबल है तो दोनों को हम लोग 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे और एक्सिस में पुट करके a और b निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले क्या मानेंगे? लेट पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स मान लेते हैं जो हट्टा कट्टा आदमी है, कौन? x टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? इसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स। ठीक है, और मान लेते हैं लेट एंड जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स मान लीजिए आप किसको? x+2 को। ठीक है, एंड क्यू एक्स मान लीजिए, क्यू एक्स मान लीजिए आप x+3 को। क्यू एक्स मान लीजिए x+3 को। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जी एक्स को 0 पुट करेंगे। यहां पे आइए, पुट जी एक्स इक्वल टू 0। जी एक्स को जब 0 पुट करेंगे, इसका मतलब है कि x+2 इक्वल टू 0, तो यहां से x आ जाएगा आपका -2। बताइए, x का वैल्यू आ चुका है -2। अब हम लोग क्या करेंगे? p-2 को 0 के बराबर करेंगे। p-2 को 0 के बराबर करेंगे, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम लोग -2 पुट करेंगे और इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। तो आइए लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे पुट p-2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए रखते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा -2 टू द पावर 4 प्लस a इंटू -2 का होल क्यूब -7 इंटू -2 का होल स्क्वायर -8 इंटू -2। ठीक है, और प्लस b इक्वल टू 0। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब यहां से आ जाइए, -2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा -8a। ठीक है, और 2 टू जब 4, 28, और प्लस 16। ठीक है, और प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा आपका, देखिए 16 और 16 32। सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो हो जाएगा 32 में से 28 चला गया तो 4 हो गया, तो ये हो गया 4 -8a और प्लस b इक्वल टू 0। उसको जब लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा
b माइनस 8a इक्वल टू 4, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब जिस तरह से हम लोग gx को जीरो किए थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे gx को जीरो किए थे, उसी तरह हम लोग qx को भी जीरो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट qx इक्वल टू जीरो। qx इक्वल टू जीरो करने का मतलब है कि x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा आपका -3, x का वैल्यू आ जाएगा -3। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, नाउ p माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि जहां जहां भी x है वहां वहां इसमें -3 पुट करना है और उसको जीरो के बराबर करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -3 टू दी पावर 4। ठीक है, उसके बाद प्लस a इंटू -3 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू -3। ठीक है, और प्लस b इक्वल टू जीरो। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, एक काम करिए, पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, क्योंकि जगह कमी है दुनिया में, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ तक पहले आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग को पॉज करके फिर नोट करना है। ठीक है, 5-7 सेकंड में ये इरेज हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक काम हो चुका था अपना। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ना है। इक्वेशन 1 आ चुका था, इसको सॉल्व करते हैं। तो -3 टू दी पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 81 प्लस का। ठीक है, -3 का होल क्यूब -27, तो -27 इंटू ए हो गया आपका -27a। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 7 जा 63 प्लस में, सॉरी माइनस में, -63, क्योंकि ये तो प्लस हो गया, माइनस था, और माइनस माइनस प्लस हो गया 24, और प्लस b इक्वल टू 0। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आगे आइए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अब देखिए 24 और 81, 5 और 10। ठीक है, -63 -27a और प्लस b इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो यहां से आपका आ जाएगा 2 और 4, 42 -27a और प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, देखिए b -27a इक्वल टू -42, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ चुका है। अब फिर हम लोग वही करेंगे कि देखेंगे क्या दोनों में कोई आदमी एक जैसा है। तो देखिए बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, और दोनों के आगे सेम साइन है प्लस, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है, देखिए b -8a, और इक्वेशन 2 का एलएचएस b -27a इक्वल टू, इसका आरएचएस है 4, इसका है -42। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा आपका b -8a
माइनस बी और माइनस माइनस प्लस 27a इक्वल टू 42 और 4 46। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस बी और प्लस बी चला गया, 27 में से 8a जाएगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 19। तो देखिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो इसका एलएचएस इसके एलएचएस से माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b माइनस 8a और माइनस इसका एलएचएस क्या है? b माइनस 27a इक्वल टू इसका एलएचएस है -4 और माइनस 42। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हो जाएगा आपका b माइनस 8a माइनस b और माइनस माइनस प्लस 27a इक्वल टू हो जाएगा -4 और प्लस 42। कोई दिक्कत? तो माइनस बी और प्लस बी चला गया, 27a में से 8a गया तो हो गया 19a इक्वल टू इधर हो गया 38। 19a इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू आ गया आपका 38/19 यानी कि 2। इसका मतलब है कि a का वैल्यू आपका कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। अब a का वैल्यू अगर 2 आ चुका है तो a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट कर देंगे तो b आ जाएगा ना। एक काम करिए, पहले आप लोग यहाँ देखिए, अगर दिख रहा है तो यहीं से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए हमारा क्या है? इक्वेशन 1 है b माइनस 8a इक्वल टू -4। पुट करिए तो b माइनस 8 इंटू ए का वैल्यू 2 इक्वल टू -4, तो यहाँ से b माइनस 16 इक्वल टू हो गया -4, तो b इक्वल टू हो गया -4 प्लस 16 यानी कि b इक्वल टू हो गया आपका 12। तो यहाँ से हमारा a और b दोनों का वैल्यू आ चुका है। बताइए कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा देर में इरेज हो जाएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग छापिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ ये पॉलिनोमियल, तो हमें प्रूफ क्या करना है? p इक्वल टू r। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। इसमें भी दोनों को हम लोग जीरो करेंगे, पुट करेंगे और p और r का वैल्यू निकालेंगे और दोनों सेम आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मान लेंगे हम लोग लेट px इक्वल टू px मान लेंगे, जो बड़ा वाला प्रॉब्लम है इसको कितना? px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, इसको हम लोग px मान लेंगे और gx मान लेंगे। gx मान लेंगे किसको? x माइनस 2 को, एंड qx मान लेंगे हम लोग x माइनस 1/2 को। कोई दिक्कत? अब हम लोग दोनों को बारी बारी से जीरो पुट करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे पुट gx इक्वल टू 0। gx को हम लोग
जीरो पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं जी एक्स को जीरो पुट करने पे क्या होता है। जी एक्स इक्वल टू जीरो करने का मतलब है कि x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा टू, x इक्वल टू आ जाएगा टू। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? x इक्वल टू आ गया टू। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पुट नाउ सेम प्रोसेस चलेगा इसमें भी, p2 इक्वल टू जीरो, p2 इक्वल टू जीरो, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां टू पुट करना है और उसको जीरो के बराबर पुट करना है। तो p2 मतलब हो जाएगा आपको p इंटू टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू प्लस r इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो जाएगा आपका 4p प्लस 10 और प्लस r इक्वल टू जीरो। इसको जब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 4p प्लस r इक्वल टू -10। इसको मानिए इक्वेशन 1। ठीक, अब फिर उसी तरह जैसे हम लोग gx को जीरो पुट करें किए, उसी तरह qx को भी हम लोग जीरो पुट करेंगे। तो यहां पे लिखिए पुट qx इक्वल टू जीरो, qx इक्वल टू जीरो। तो qx को जब जीरो पुट करेंगे तो qx करने का मतलब होगा x माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा कितना, वन बाय टू। एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाय टू, और वन बाय टू को यहाँ पे पुट करके जीरो के बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे हम लोग p वन बाय टू इक्वल टू जीरो, p वन बाय टू इक्वल टू जीरो। तो आइए, तो p वन बाय टू कहने का मतलब है यहाँ पे कि p इंटू वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन बाई टू, ठीक है, और प्लस r इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा आपका p इंटू वन बाई फोर प्लस 5 बाई टू और प्लस r इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका p बाई फोर प्लस r इक्वल टू -5/2। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई समस्या, कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ चुका है। अब देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 में कोई आपको एक जैसा आदमी दिख रहा है क्या? इक्वेशन 1 और 2 में कोई एक जैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ भी r है और यहाँ भी r है और दोनों एक जैसा है। तो और दोनों के आगे साइन भी देखिए सेम है, प्लस है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और 2 को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करिए, पहले यहाँ तक आप लोग उसको नोट करिए, फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक दो इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 में 2 को हम लोग माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, LHS LHS में माइनस होगा, RHS RHS में माइनस होगा। तो इधर हो जाएगा आपका 4p प्लस r माइनस p बाय 4 प्लस r इक्वल टू -10 माइनस 5/2। तो हो जाएगा इधर 4p प्लस r, ठीक है, और माइनस p बाय 4 माइनस r इक्वल टू -10 प्लस 5/2। माइनस और प्लस रखा गया, फाइनली बचा क्या, 4p माइनस p बाय 4 इक्वल टू -10 प्लस 5/2। तो यहां से हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा 16p और माइनस p इक्वल टू नीचे हो जाएगा 2 -20
और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 15p/4 इक्वल टू -15/2। 2 से 2 टाइम्स में चला गया और 15 से 15 चला गया, यानी कि p इक्वल टू आ गया आपका -2। p का वैल्यू आ चुका है -2। अब p का वैल्यू अगर -2 आ गया है तो p के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट p इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में p इक्वल टू -2 पुट करिए तो क्या होगा, देखिए 4 इंटू -2 और प्लस r इक्वल टू -10 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा ना। तो यहां से हो जाएगा आपका -8 और प्लस r इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वल टू -10। तो यहां से r इक्वल टू हो जाएगा -10 और प्लस 8, यानी कि -2। अब देखिए यहाँ चीख के कह रहा है कि p भी -2 है और r भी -2 है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं सो p इक्वल टू r प्रूव्ड। ये प्रूव करना था ना कि p इक्वल टू r होगा, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आसान क्वेश्चन था, इसको पॉज करके नोट करिए। तो अगर ये हट के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट ये जो पॉलिनोमियल है इट इज डिविजिबल बाय x² - 3x + 2। कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आसान वाला बात है। इसको सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे और दोनों में x का वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। अगर 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग लिखते हैं, मानेंगे लेट सॉल्यूशन पे लेट px इक्वल टू, जो लंबा चौड़ा उसको px मान लेते हैं, कितना 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 2, इसको हम लोग मान लेते हैं px। एंड gx मान लेते हैं, gx इक्वल टू कितना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम लोग मान लेते हैं gx। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट, सेम वही प्रोसेस है जो इससे पहले वाला में था। पुट gx इक्वल टू 0, gx को हम लोग 0 पुट करते हैं, इसका मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक आ गया, इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, 2 हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे प्लस 2 लाना है, तो हो जाएगा प्लस -3 लाना है ना, तो हो जाएगा -2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 और -1 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब दोनों को 0 के बराबर करना होगा, तो एक बार हम लोग करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x का दो वैल्यू आ चुका है 1 और 2। अब हम लोग को क्या करना है कि इस px में ये दोनों x 1 और 2 पुट करके देखना है। अगर वैल्यू दोनों में 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है, ठीक है। पुट करके देखते हैं इसको।
ठीक है, तो दोनों को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे P1। P1 निकालते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो P1, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करना होगा। तो P1 हो जाएगा आपका, देखिए यहां से P1 हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 1 का पावर 4, ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 और प्लस 2। ये आया आपका P1। देखते हैं कितना आता है। तो 1 तो हो गया, 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 2 2 4 यानी 0। ये आपका 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि जो x माइनस 1 है ये इसका डिविजिबल है। x माइनस 1 से ये px डिविजिबल है। अब हम लोग निकाल के देखते हैं P2। P2 निकाल के देखते हैं। तो P2 जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2। कोई दिक्कत? तो 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, 16। 16 इंटू 2 हो गया 32, माइनस 2 का क्यूब हो गया 8, 8 इंटू 5 हो गया 40, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टू जा हो गया 8 और माइनस 2 प्लस 2। ये तो चला गया माइनस 2 प्लस 2। और देखिए 32 और 8 40 और माइनस 40 ये भी चला गया, यानी कि ये भी 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 रखने पे भी हमारा 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये px हमारा x माइनस 1 से भी डिविजिबल है और x माइनस 2 से भी डिविजिबल है, और x माइनस 1 और x माइनस 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से डिविजिबल है, यानी कि gx से डिविजिबल है। आए समझ में? क्योंकि x माइनस 1 और x माइनस 2 इसी का तो फैक्टर है, इसी का फैक्टर है ना, यानी इसका फैक्टर से अगर डिविजिबल है तो इससे भी डिविजिबल है। समझ? जैसे कि मान लीजिए 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 3 और 2, है कि नहीं है? अगर कोई भी चीज 6 से डिविजिबल होगा, जैसे 36 अगर 6 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, इस बात का गारंटी है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इसी का फैक्टर है। तो अगर ये दोनों इससे डिविजिबल है, इसका मतलब है कि जो px है ये इस gx से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो px इज डिविजिबल बाय gx। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है, और इसके बाद इरेज करके चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर एक बार भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द ये पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। करने का मतलब ये है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम लोग क्या ऐसा ऐड कर दें, क्या ऐसा नंबर ऐड करें ताकि ये x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि x माइनस 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड अगर है तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा टर्म बच रहा होगा या जो भी माइनस में आ रहा होगा उससे हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे वही करने के मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट px इक्वल टू px मान लेंगे कितना
ये जो लंबा चौड़ा है हट्टा कट्टा आदमी इसको पी एक्स मानेंगे। पी एक्स इक्वल टू 2x⁴ माइनस 5x³ ठीक है, प्लस 2x² माइनस x माइनस 3, इसको हम लोग पी एक्स मान लेंगे और मान लेंगे लेट जी एक्स इक्वल टू x माइनस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन खुद ही यहाँ पे बोल रहा है चीख चीख के कि x माइनस 2 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुट जी एक्स इक्वल टू 0। अब जी एक्स इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, x का वैल्यू हो जाएगा कितना 2। अब हम लोग P2 रखते हैं, P2 को 0 के बराबर करते हैं। नाउ P2 इक्वल टू 0, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करते हैं, उसको 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2⁴ ठीक है, माइनस 5 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इतना आ गया हमारा। अब देखिए 2⁴ कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 32 ठीक है, माइनस 8 इंटू 5 40 ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखिए इधर आपका आ गया 32 और 8 40 और माइनस 40, तो ये प्लस और माइनस 40 खत्म हो गया, बच गया क्या यहाँ पे -5। अब बताइए कि इस -5 में ऐसा क्या ऐड किया जाए ताकि ये 0 हो जाए। -5 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि 0 हो जाए, तो उसमें हमें +5 ऐड करना होगा। +5 हम ऐड करेंगे तभी ये 0 हो पाएगा ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी का माइनस वैल्यू है और उसे हमें 0 करना है तो उतना ही प्लस वैल्यू हमें उसमें ऐड करना पड़ता है, और इसी का उल्टा अगर हमारे पास प्लस वैल्यू है और उसको 0 करना है तो उतना ही माइनस वैल्यू हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। तो यानी कि है इसमें हमें इसमें +5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 5 इज एडेड, 5 will be added to px is divisible by gx। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप लोग नोट करिए ठीक है। पॉज करके थोड़ा देर में ये हट के इसका नया क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है। इसको आप लोगों को पॉज करके तब नोट करना है ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी, इससे पहले था व्हाट मस्ट बी एडेड और यहाँ पे है व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड ये है ना। तो देखिए और इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे सिंपल इक्वेशन था, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है कि ये जो पी एक्स है, इसको पी एक्स हम लोग मानेंगे अभी आगे, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्जैक्टली डिविजिबल है ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाइए, मान लेंगे कि लेट पी एक्स, ये जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है ना, इसको हम लोग पी एक्स मान लेते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू क्या x⁴ प्लस 2x³ ठीक है, माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 6, इसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स और इसको मान लेते हैं इसको जी एक्स।
लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हम लोग जी एक्स मान लेते हैं। और हम लोग मान लेते हैं कि आर एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको कि सब्सट्रैक्ट करने पे ये डिविजिबल हो जाता है। तो मान लेंगे यहाँ पे लेट आर एक्स या क्यू एक्स मान लीजिए, क्यू एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, देखिए कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल हमें मानना होगा, ठीक है। तो कोई एक हम वेरिएबल मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी मान लेते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल होना जरूरी है। तो ए एक्स प्लस बी हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक क्यू एक्स है। और यहाँ पे मान लेते हैं एक चीज हम लोग लिखते हैं कि लेट क्यू एक्स बी सब्सट्रैक्टेड from px so that px is divisible by किससे, qx, ठीक है। px इज डिविजिबल बाय qx। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिविजिबल बाय gx और gx। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, gx को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट gx इक्वल टू 0। अब gx इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और 3x माइनस x और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से दो चीज आ गया है, दो फैक्टर आया है, एक आया है x माइनस 1 और एक आया है x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जब हम लोग दोनों को 0 करेंगे अलग अलग तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, एक आएगा हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, और दूसरा होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को यानी कि P1 और P माइनस 3 को 0 करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब यहां पे मान लेते हैं, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Px माइनस Px में क्या माइनस करना है, Px में Qx को माइनस करना है। Px में अगर हम Qx को माइनस करें तो ये 0 होना चाहिए, और Px देखिए है कितना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 1 1 रखेंगे, यानी कि P1 और Q1। तो यहां पे रखेंगे हम लोग P1 माइनस Q1 इक्वल टू, हम लोग 0 सबसे पहले पुट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो P1 देखिए कितना हो जाएगा, इस x की जगह 1 रखना है तो ये हो जाएगा 1 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 और माइनस, देखिए QX क्या था, AX प्लस B था ना, AX प्लस B था, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखना होगा, यानी कि a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन धीरे आराम से समझिए, समझ में आएगा। तो 1 का पावर 4 हो गया 1 प्लस ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। माइनस 2 से प्लस 2 चला गया, 6 4 10 1 11,
11 माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू आ गया है 11। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए इसको, फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 1 एक आया था और एक x इक्वल टू -3 आया था, और एक इक्वेशन भी आ चुका है a प्लस बी इक्वल टू 11। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग P1 हम लोग निकाल चुके थे, अब हम लोग निकालेंगे P-3। P-3 को भी हम लोग 0 करेंगे। तो ये करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P3 और माइनस Q3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो P3 मतलब जहां जहां x है वहां वहां 3 रखना है, तो रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 और प्लस 6 और माइनस क्यू एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी, यानी कि a इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे p-3 और q-3 इक्वल टू 0, और देखिए यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू -3। p में जहां जहां x था वहां वहां -3 पुट कर दिए, और qx क्या था, ax प्लस बी, तो -3 इंटू ए प्लस बी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा क्या, -3 का 4 करेंगे तो 81 होगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -27 इंटू 2 -54 और -18, ठीक है, और -12 प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 3a और माइनस b इक्वल टू 0। बताइए कोई समस्या? अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए 54 और 18, ठीक है, 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 1 7, 72 और 12 84, ठीक है, 81 और 6 87, यानी कि 87 माइनस 84 प्लस 3a माइनस b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 प्लस 3a माइनस b इक्वल टू 0। इसको एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, 8 4 12 14 50 1 5 1 6 7 8, हाँ ठीक है, और 81 14, हाँ ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल टू -3। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में एक जगह माइनस बी है, एक जगह प्लस बी है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए LHS का a प्लस बी, और इधर हो जाएगा प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा 11 और प्लस -3। तो इधर हो जाएगा आपका, देखिए a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू 11 में से 3 गया तो 8 हो गया, तो माइनस बी प्लस बी खा गया, तो 3 और a 1 4a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू हो गया 8/4 यानी कि 2। ए का वैल्यू 2 आ चुका है।
अब ए का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके बी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 11। तो 2 पुट करिए, 2 प्लस बी इक्वल टू 11। तो b इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 2 दैट इज 9। तो b का वैल्यू आ चुका है यहाँ से 9। बताइए कोई दिक्कत? पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, अब बस 2-4 लाइन और बचा हुआ है। a और b का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। आसानी से आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इतना तो नोट करिए, फिर इरेज करके यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए क्यू एक्स हमने क्या माना था, ए एक्स प्लस बी, और ए भी आ चुका है और बी भी आ चुका है, एकदम गरम गरम, कहीं कोई दिक्कत? अब इसी याद करिए कि यही वो क्यू एक्स है, यही वो आदमी है जिसको कि हम लोग सब्सट्रैक्ट किए थे, है ना। तो ए और बी का वैल्यू अगर इसके जगह पटक दें हम लोग उठा के, तो देखिए हमारा यहाँ से क्यू एक्स क्या आएगा, जो क्यू एक्स है वो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, मतलब 2 इंटू एक्स और बी के जगह 9, यानी कि वैल्यू आया है 2x प्लस 9। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम 2x प्लस 9 को सब्सट्रैक्ट करें तब फिर ये जो है इस रिजल्ट से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो 2x प्लस 9 इज टू बी subtracted from px करने का मतलब ये जो हट्टा कट्टा इक्वेशन है px, so it is divisible by किससे, ठीक है, gx करने का मतलब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग तरह का था, अलग कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बस यही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। इसको छापिए, वीडियो को पॉज करके करना है और इसका नोट्स प्रॉपर बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलते हैं इस एक्सरसाइज 2D के अगले और अंतिम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि n की जगह हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, कि 1, 3, 5 कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ले सकते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इसका फैक्टर है, तो वही करेंगे, इसको gx मानेंगे, इसको px मानेंगे। आ जाइए सॉल्यूशन पे, यहाँ पे लिखेंगे लेट px इक्वल टू x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n एंड gx इक्वल टू, gx मान लेंगे हम लोग x प्लस a, gx मान लेंगे x प्लस ए। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, gx को 0 पुट करेंगे, पुट gx इक्वल टू 0, और gx इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि x प्लस ए को हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ए, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए। अब p माइनस ए रख के हम यहाँ पे देखेंगे ऑड के लिए, तो ऑड के लिए कुछ भी हम मान सकते हैं, तो मान लेंगे लेट n इक्वल टू 3, ऑड ही मानना है ना, तो ऑड कुछ भी मान लेंगे, n 3 मान लेते हैं। अब हम पुट करके देखेंगे कि क्या p माइनस ए 0 देता है, अगर 0 है तो फिर ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो आइए देखते हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे p माइनस ए, यानी
तो जहां जहां x है वहां वहां a पुट करना है और n की जगह 3 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए, तो x की जगह हो गया -a⁻³ और प्लस a⁻³ तो -a³ होगा और प्लस a³ जो कि हमें 0 दे देगा, और ये 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है, यानी कि x प्लस a x⁻n प्लस a⁻n का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और यहीं पे इस चैप्टर एक्सरसाइज 2D का समापन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2D हमारा खत्म हो चुका है। अब जो इसके बाद का जो आएगा ये 3A से शुरू होगा। तो 2D हमारा जो पॉलिनोमियल्स वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब 3A से हमारा जो भी पार्ट होगा वो शुरू होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। तो यहाँ पे वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लासेस समझ में आ रही होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।